हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. फाइंड द concentration of monomeric dichloroacetic acid in a CCl4 solution which contains 0.0129 gram of the acid in 100 milliliter of solution. The dissociation constant of dimeric acid is 5 into 10 raised to minus 5. Assume that the acids are अनआयनाइज्ड इन CCl4. ये मानते हुए चलिए कि CCl4 सॉल्यूशन में दोनों में से किसी भी एसिड का ना तो डायमेरिक फॉर्म का और ना ही मोनोमेरिक फॉर्म का किसी तरह का डिसोसिएशन पॉसिबल है. ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. ये मोनोमेरिक डाइक्लोरोएसिटिक एसिड है जो CCl4 मीडियम में डाइमर में कन्वर्ट हो रहा है. 2 मोल इसके कन्वर्ट हो रहे हैं, 1 मोल डाइमर में. मीडियम है CCl4 और इसलिए आयनाइजेशन नहीं है. जब इसकी उल्टी रिएक्शन के लिए हम केसी देखते हैं तो वो है 5 इंटू 10⁻⁻⁴. इस रिएक्शन के लिए केसी क्या होगा? 1/5 इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज 10⁴/5, दैट इज 2 इंटू 10⁻³ ये बहुत बड़ी वैल्यू है. केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है. इसका मतलब ये रिएक्शन लगभग कंप्लीट होने जा रही है. आई एम राइटिंग द सेम रिएक्शन अगेन, this time without any formality. Direct dimer and monomer forms I am writing here. इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया जाए. इसका मास आपको गिवन है 0.0129 ग्राम. व्हाट शुड बी मोल्स? 0.0129 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज 129 ग्राम. कैलकुलेट कीजिए. नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.0001, दैट इज 10⁻⁻⁴. व्हाट शुड बी concentration? This much moles of monomeric acid are present in 0.1 liter. 100 ml वॉल्यूम दिया है आपको, मतलब 0.1 लीटर वॉल्यूम है. It is 10⁻³ molar. This is concentration. Okay. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³ मोलर. डाइमर फॉर्म 0 है. हम ये मानते हैं कि लगभग पूरा अमाउंट इसका डिसोसिएट हो जा रहा है. जो X है इट इज ऑलमोस्ट 10⁻³ और यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म होंगे वो होगा X का हाफ, यानी ये वैल्यू होगी 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर. ओके, यहां पर जो वैल्यू आ रही है उसको लगभग 0 होना चाहिए. हम उस कॉन्सेंट्रेशन को A कंसीडर करते हैं. हियर concentration is 10⁻³ minus X, which is equal to A, and A is almost 0. Here it is concentration 5 into 10⁻⁻⁴ मोलर. हम यहां पर जानते हैं कि A की जो वैल्यू है वो लगभग 0 के बराबर है. 0 नहीं हो सकती. मगर 0 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. रिवर्सिबल प्रोसेस में रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता. अगर रिएक्टेंट पूरी तरह खत्म हो गया तो फिर वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल नहीं हो सकती. एनीवे, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन. Kc डाइमर फॉर्म का raised to 1 divided by monomer form concentration raised to 2, make it 5 into 10⁻⁻⁴ divided by A raised to 2 A square
into Kc equal to 5 into 10 raised to minus 4. ए स्क्वायर इंटू Kc की वैल्यू प्लेस कर दीजिए जो आपने पहले Kc की वैल्यू चेक की थी। इस रिएक्शन के लिए Kc क्या होना चाहिए? 2 into 10 raised to 3. Just make it. What is A square? What should be A? 5 into 10 raised to minus 4 molar. This is very small value. और जैसा कि हम इसको पहले से कहते आ रहे हैं कि A की वैल्यू बहुत कम होगी, A की वैल्यू लगभग जीरो है, बट हम उसे जीरो कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। दैट्स वाई वी टुक हियर A इंस्टेड ऑफ जीरो। हम यहां पर A की वैल्यू जीरो प्लेस कर सकते थे, मगर ये जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसे A कंसीडर किया। Which option is correct option? Option A is correct. I hope you understood. Best of luck.